लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ लगातार शासन कर रहे थे, उन्होंने पूरे राष्ट्र को खंड और क्षत विक्षत करने के लिए पहले से अपनी प्लानिंग सन 1905 से ही शुरू कर दी थी, जिसे हम बंग भंग के नाम से जानते हैं। और ये बंग भंग का मतलब बंगाल को भंग कर देना, भारत में विभाजन कर देना, आपस में तुष्टीकरण को पैदा कर देना। वहां से उन्होंने बांटो और राज करो वाली नीति को अपनाया और उसी को अपनाते हुए हमारे राष्ट्र के 2 हिस्से किए। ये 1905 से शुरू हुई आग हमारे राष्ट्र को 1947 तक आते आते 2 हिस्सों में बांट गई। बाद में मैं ज्यादा लंबाई से ना खींचते हुए आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, 1905 के बाद 1911 हो, 1921 हो, 1941 हो, 1939 हो, ये कुछ ऐसे वर्ष रहे हैं जिसमें लगातार हमारा देश अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, राजनीति के कारण बंटा है और हिस्सों में टूटा है। इस श्रेणी में लगातार अंग्रेजों ने जो प्लानिंग की थी, लास्ट में आते आते जब हमारा राष्ट्र आजाद हो रहा था, उस समय पर अंग्रेजों ने भारत के 2 हिस्से करने के लिए मुस्लिम लीग को लगातार आगे बढ़ाया और हमारे राष्ट्र के कुछ लोग जो राजनीति के लिए अपने आप को ऊपर उठाना चाहते थे, उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। इसमें मूर्खता उनके साथ साथ हमारे राष्ट्र के उस समय के नेताओं में, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो नेता थे, उन्होंने केवल अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे राष्ट्र के 2 टुकड़ों को स्वीकार कर लिया। और वो स्वीकार्यता हमारे राष्ट्र के आम नागरिकों पर इतनी भारी पड़ी कि लाखों की संख्या में हमारे देश में हत्याएं हुई, देश का विभाजन हुआ। विभाजन करने पर लोगों को ये तक पता नहीं था कि हम आज भारत में हैं कि पाकिस्तान में हैं। जैसे मैप पर जो आप मैप देखते हैं, उस पर बैठ करके रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने लाइन खींची और आधे हिस्से को पाकिस्तान बना दिया और आधे हिस्से को भारत बना दिया। पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र बना जो केवल धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बनाया था कि उसमें केवल एक धर्म विशेष के लोग वहां रहेंगे।